सो स्टार्टिंग अप विद सिमेट्री, हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सिमेट्री पेपर 1 में रहता है तकरीबन 3 मार्क्स का। पेपर 2 में अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, यूजुअली आता नहीं है पेपर 2 में। सो इट इज लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस सीन इन पेपर 1 ओनली। इफ इन केस अगर पेपर 1 में असेस नहीं होता है, ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस इट वुड शो अप इन पेपर 2। तो सिमेट्री हमारे पास टोटल होती है दो टाइप्स की। द फर्स्ट वन इज लाइन ऑफ सिमेट्री, द सेकंड वन इज रोटेशनल सिमेट्री। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का हमारे पास एक दूसरा नाम भी होता है, विच इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन द सेम वे अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो रोटेशनल सिमेट्री भी हमारे पास एक और नाम के साथ होती है, और इसको हम यूजुअली कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब सवाल ये बनता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ में रोटेशनल सिमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्या है, ये हमें समझना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो आपके शेप को दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करेगी, एंड बोथ ऑफ दोज शेप्स और बोथ ऑफ दोज साइड्स आर गोइंग टू कंप्लीटली ओवरलैप ओवर वन अनदर। सो लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्राइंगल, और हम ट्राइंगल को बीच से स्प्लिट करते हैं लाइक दिस वन, तो आपका जो ट्राइंगल है वो स्प्लिट होने के बाद अपने ही ऊपर ओवरलैप हो सकता है। लाइक इफ आई फोल्ड द ट्राइंगल लाइक दिस, इट इज गोइंग टू कंप्लीटली ओवरलैप। सो दिस इज व्हाट अ प्रॉपर लाइन ऑफ सिमेट्री इज। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री को आप ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे यूजुअली ये पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर शेप में कितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्रीज हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एक नंबर्स हैं वो याद करने होंगे फॉर ईच शेप, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि किस शेप में कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं और कितनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बनती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द रोटेशनल सिमेट्री, हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री में भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि रोटेशनल सिमेट्री के भी आपको नंबर्स याद होने चाहिए कि हर एक शेप में कितनी रोटेशनल सिमेट्रीज बन सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रोटेशनल सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को। जो कोर कॉन्सेप्ट है रोटेशनल सिमेट्री का वो ये है कि रोटेशनल सिमेट्री में आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रोटेट करते हैं that it comes back onto its original orientation. Like if I have my rectangle over here, in the very first phase, if you see, यहाँ पर हमारे पास rectangle है which is placed horizontally. अभी हमारा rectangle horizontal orientation में है। As soon as I rotate it, तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री रोटेशन के बाद आपका जो रेक्टेंगल था वो अब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में आ चुका है। So you would rather say that your rectangle is not onto the same orientation. आपका rectangle same orientation में नहीं है। Now we'll move on with the same rotation or at the same angle of 90 degree. 90 डिग्री पर हम रोटेट करते जाएंगे, तो हमने जैसे ही 90 डिग्री पर मजीद एक बार रोटेट किया तो हमें नजर आएगा कि हमारा रेक्टेंगल अब दोबारा से हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन पे आ चुका है। So we will consider this one as a proper rotational symmetry. तो ये हमारी पहली rotational symmetry बन गई है। Now moving forward, again doing a 90 degree rotation, तो हमारे पास vertical formation आ चुकी है जिसको हम rotational symmetry consider नहीं करते। Then moving forward we have our 90 degree rotation again, और यहाँ पर हमारे पास दोबारा से horizontal rotation आ गई है, which proves कि हमारा जो शेप है वो अब दोबारा से सेम ओरिएंटेशन में आ चुका है। सो वी हैव दिस सेकंड रोटेशन और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सेम ओरिएंटेशन। तो इन टोटल मेरे पास दो बार सेम ओरिएंटेशन आई है रोटेट करते हुए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सर कितनी बार रोटेट करेंगे
ये कैसे पता चलेगा? तो रोटेट करने की भाई लॉजिक ये है कि आपने इन टोटल 360 डिग्रीज की रोटेशन करनी होती है. सो इफ यू सी ओवर हियर, you did 90 degrees over here, then you did 90 over here again, which makes up 180 degrees. फिर आपने 90 डिग्री मजीद रोटेट किया, which makes up 270 degrees. और फाइनली आपने आखिरी बार एक और 90 डिग्री का रोटेशन किया है, which makes the total angle of 360 degrees. तो हमने बस ये मेक श्योर करना होता है कि अगर हम रोटेशन कर रहे हैं, we are doing it at an angle of a total 360 degree. So the total angle shall be 360 डिग्रीज. अब पॉइंट ये बनता है कि सर 90 डिग्री पे ही रोटेट क्यों कर रहे हैं, किसी और एंगल पे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आप रोटेशन का एंगल पता करना चाहते हो कि मुझे कितने डिग्रीज पर रोटेट करना है, तो उसकी ट्रिक ये है कि टोटल आपके पास है 360 डिग्रीज, इसको आप डिवाइड करवाएंगे नंबर ऑफ साइड्स के साथ. अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हैं? How many sides does the rectangle have? Rectangle, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल. इट्स 4. तो हम कह सकते हैं कि 360 डिवाइडेड बाय 4 अगर करें तो हमें हर एक रोटेशन का एंगल पता चल जाएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्रीज. इस लॉजिक के साथ आप किसी भी शेप का एंगल फाइंड कर सकते हैं फॉर रोटेशन, कि मुझे कितने डिग्रीज पर उसको रोटेट करना होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स, with the same formula we have 360 over number of sides. तो अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ट्राइंगल के लिए कितनी डिग्रीज पर रोटेशन करनी होगी? व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द ट्राइंगल? एक रोटेशन कितने डिग्रीज पर करूंगा मैं? वन ट्वेंटी. वेरी गुड. हमारे पास 360 डिग्रीज टोटल है. नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास ट्राइंगल में होते हैं 3. तो जब ट्राइंगल को आप रोटेट करना चाहेंगे तो आपने 120 डिग्रीज का रोटेशन करना है. सो योर ट्राइंगल मस्ट बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस. आपने जब इसको रोटेट करना है तो आपका ट्राइंगल 120 डिग्रीज के रोटेशन के बाद आपको कुछ इस तरीके से नजर आए. सो दिस इज योर 120 डिग्रीज ऑफ रोटेशन. नाउ यू वुड कैरी ऑन विद द सेम रोटेशन, और आपके पास 120 डिग्रीज मजीद रोटेट होने के बाद ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है. नाउ यू ऑल शैल कीप दिस इन माइंड कि हमारा जो ट्राइंगल है यहाँ पे वो एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, साथ ही साथ ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी नहीं है. सो दिस इज सम स्केलीन ट्राइंगल. ये एक स्केलीन ट्राइंगल है जिसकी कोई साइड और कोई एंगल भी बराबर नहीं है, ना ही इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डूइंग अगेन रोटेशन ऑफ 120 डिग्रीज, तो आपको ट्राइंगल कुछ इस तरीके से नजर आएगा. सो फाइनली यू हैव अचीव्ड द सेम ओरिएंटेशन एट द वेरी लास्ट स्टेप. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने का है. तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जब भी कभी मैं रोटेट करते हुए बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर या आखिरी स्टेट ऑफ रोटेशन पे सेम ओरिएंटेशन हासिल करूं तो मैं उसको काउंट नहीं करता हूं. आई विल रिपीट. अगर रोटेट करते हुए जितनी बार भी मैंने रोटेट किया था, बिल्कुल लास्ट टाइम की रोटेशन पे अगर सेम ओरिएंटेशन बनती है, like if you see over here we have the same orientation in the very last stage compared to the first one, हमारे पास सेम ओरिएंटेशन बिल्कुल लास्ट रोटेशन पे आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रॉपर रोटेशन नहीं बन रही, हम इसको रोटेशन फिर काउंट नहीं करते हैं. अगर बीच के किसी स्टेप में हमारे पास सेम ओरिएंटेशन आ जाती तो फिर हमने कहना था कि यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर रोटेशन बन रही है, और फिर हम सारे रोटेशंस को काउंट करते हैं. I'll just tell it to you with the help of rectangle. तो अगर आप रेक्टेंगल को कंसीडर करें
तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि आपने जब फर्स्ट रोटेशन की थी तो वहां पर सेम ओरिएंटेशन नहीं बन रही, लेकिन सेकंड रोटेशन पे आपके पास सेम ओरिएंटेशन आ गई है। तो आप इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। ये पहली बार आपने सेम ओरिएंटेशन बना ली है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास थर्ड रोटेशन में भी सेम ओरिएंटेशन नहीं आ रही थी। रेक्टेंगल वर्टिकल स्टेट में खड़ा हुआ है, हमें हॉरिजॉन्टल स्टेट में चाहिए, तो हमने इसको काउंट नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, हमारे पास लास्ट स्टेप में दोबारा से सेम ओरिएंटेशन आ रही है, तो अब हम लास्ट स्टेप को भी काउंट कर लेंगे। सो दिस इज माय सेकंड ऑर्डर। तो इन टोटल मेरे पास 2 बार सेम ओरिएंटेशन आ गई है। अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पे सेम ओरिएंटेशन ना मिल रही होती, तो फिर मैंने क्या करना था? फिर मैंने लास्ट स्टेज वाली भी रोटेशन को काउंट नहीं करना था। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। अगर आपके पास रोटेशन करते हुए बीच में किसी स्टेप पर सेम ओरिएंटेशन आती है, तो आप लास्ट वाले को भी फिर काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर रोटेट करते हुए सिर्फ आखिरी स्टेज में ही सेम ओरिएंटेशन बनती है, तो बीच वाली किसी भी रोटेशन के ना होने की वजह से हम लास्ट को भी काउंट नहीं करेंगे। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है, जस्ट फील फ्री टू आस्क। यस, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी? So in this particular case, we can say that this scalene triangle is not having any order of symmetry. Or we can write it like order of symmetry is equals to 0. तो हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू और इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। सो दैट्स कंप्लीटली माय चॉइस, लेकिन इट्स रिकमेंडेड टू राइट इट लाइक दिस। हम अगर इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा पसंद किया जाएगा एग्जामिनर के यहाँ, और एग्जामिनर आपको ज्यादा बेहतर बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता है और साथ में आपके पेपर को एक अच्छा अटेम्प्ट भी कंसीडर करता है। सो वेन एवर यू आर लाइक अटेम्प्टिंग अ पेपर, तो कोशिश ये करें कि हमेशा रिकमेंडेड मेथड्स और रिकमेंडेड आंसर्स के ऊपर ही चलते रहें, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा कंसीडर किया जाए। और कुछ केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट्स होते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां पे एग्जामिनर फिर स्टूडेंट्स को बेनिफिट देता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स फॉर इवन सम मिस्टेक, लाइक कोई पर्टिकुलर मिस्टेक हो गई है ग्राफिकल सॉल्यूशंस वगैरह में, तो वहां पे फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we now are perfectly clear with the line of symmetry as well as the rotational symmetry। तो अब चलते हैं रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री के काउंट पे। सो इफ वी टॉक अबाउट द शेप्स, तो हमारे पास मल्टीपल ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं और उनके लिए हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री होती है। So we have line of symmetry as well as rotational symmetry for each and every single shape. So starting up with the first one, we have circle. सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास होती है इनफिनाइट और रोटेशनल सिमेट्री भी इनफिनाइट। देन वी हैव आवर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं 2 और रोटेशनल सिमेट्री भी 2। I'll tell you how the line of symmetries are drawn in a rectangle. रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमारे पास बनती हैं फ्रॉम द वर्टिकल सेंटर एंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो यही 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि रेक्टेंगल साइड से भी कट होकर इक्वल शेप में डिवाइड हो जाएगा। वो बिल्कुल सही है आपकी बात। अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं और उसको सेंटर से कुछ इस तरीके से काटना चाहूं,
तो बिल्कुल इक्वल शेप में डिवाइड होगा, लेकिन हम जब इसको ओवरलैप करेंगे तो ये प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी। इनफैक्ट ये जो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, अब ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, that your top triangle over here would remain like this, while your bottom triangle is going to rotate something like this. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप बनेगी, which is not going to be a proper overlapping. ये कंप्लीट प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि जो आपका बॉटम ट्राइंगल है उसने ऊपर चले जाना है। जो बॉटम में येलो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है वो ओवरलैप होगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट फ्रॉम हियर। So since we are not getting a proper overlapping of both triangles, तो हम slanted line को line of symmetry consider नहीं कर सकते। Although ये आपको line of symmetry लग रही होगी, लेकिन ये proper line of symmetry नहीं है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। जैसे आपको लगता है स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूलों में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, वो सिर्फ आंखों का धोखा है। तो आपने वैसे ही रेक्टेंगल में भी स्लांटेड लाइन को धोखा कंसीडर करना है और उसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहना है कभी भी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर नेक्स्ट शेप। नाउ दिस इज आवर पैरेलेलोग्राम, और यहाँ पर पैरेलेलोग्राम के पास एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। उसका रीजन ये है कि अगर आप पैरेलेलोग्राम को साइड से कट करते हैं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जो शेप है वो इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड नहीं हो रही है। लाइक ऑन द राइट साइड आपके पास जो टॉप साइड है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि लेफ्ट साइड पर वही पोजीशन थोड़ी सी अंदर की तरफ है। सो दे आर नॉट गोइंग टू प्रॉपरली ओवरलैप। सो वी विल से that a parallelogram has zero line of symmetries while it is having two rotational symmetries. Like अगर आप इसको रोटेट करना चाहोगे तो ये दो मर्तबा अपनी सेम ओरिएंटेशन पे आ जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि आप जब भी कभी पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और आपको याद आ जाए कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज या रोटेशनल सिमेट्रीज कैसे निकालनी है, तो या तो आप नंबर्स याद कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक वेन एवर यू आर डीलिंग विद एनी रेगुलर शेप जिसमें दो साइड्स बराबर हैं, तो उन दोनों साइड्स के बराबर होने की वजह से रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट और पैरेलेलोग्राम, तो यहाँ पर भी आपके पास दो साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन इज गोइंग टू बी इक्वल, वेल दिस वन एंड दिस वन इज गोइंग टू बी इक्वल। तो हमारे पास दो इक्वल साइड्स हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री भी ऑर्डर 2 पे आ रही है। In the same way, if we talk about our triangle, तो ट्राइंगल की जो कंडीशन है वो ये है कि हमने इस चैप्टर में सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल को कंसीडर करना है। स्केलीन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते। सो इट इज गोइंग टू बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ओनली। Now, in equilateral triangle, we have got all three sides as equal. तो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही 3 की वैल्यूज के साथ होती है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अप वन मोर वैल्यू ओवर हियर। आपके पास एक और पॉइंट ऐड करने लगा हूं अभी, तो ये आप लाजमी लिखें अपने पास कि जब भी आप एक रेगुलर शेप में डील कर रहे होते हैं, लाइक व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद एनी रेगुलर शेप, रेगुलर शेप का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल्स बराबर हैं। तो ऐसे शेप की रोटेशनल सिमेट्री हो या लाइन ऑफ सिमेट्री हो, वो दोनों ही उसकी साइड्स के बराबर होती है। लाइक इफ यू आर डीलिंग विद एन इक्विलैटरल ट्राइंगल व्हिच हैज 3 साइड्स, तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही 3 की वैल्यू में होंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ आई हॉप ऑन टू a square, so how many sides does the square have as equal? कितनी इक्वल साइड्स होती हैं? एनीवन?
How many equal sides are there in the square? We have 4 equal sides in a square. तो अब क्योंकि मेरे पास चारों sides बराबर हैं, all of my sides are equal, so this is also considered a regular shape. Regular shape सिर्फ ऐसे shape को कहा जाता है जिसकी सारी sides और सारे angles बराबर होंगे. So we have our square over here which has all equal sides and in total there are 4 sides. तो अब मुझे कोई बता सकता है इसकी line of symmetry और rotational symmetry कितनी होगी? Is there anyone who could tell me the line of symmetry? 4. तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही 4 की वैल्यू के साथ होंगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अब अगर हम रेक्टेंगल के बाद काइट पे आ जाएं, तो काइट में एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होंगी. लाइक द टॉप साइड्स एंड द बॉटम साइड्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. लेकिन अगर आप इसको सेंटर से कट करना चाहें तो ये एक प्रॉपर overlapping shape बनाएगी on both sides. Both of these sides can properly overlap. So this is a good thing about kite. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो इसने कभी भी अपनी सेम ओरिएंटेशन नहीं प्रोड्यूस करनी. So if I try and rotate it like this, it is not going to produce a proper same orientation. And if I continue to do this until 360 degrees, तो हमें नजर आएगा कि हमारी काइट किसी भी पॉइंट पर सेम ओरिएंटेशन नहीं बना रही है. लाइक ओवर हियर इट्स नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉपर शेप एज द इनिशियल शेप गिवन. यहाँ पे भी नहीं बन रहा है. फिर अगर हम थर्ड साइड पर चले जाएं या थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा है सेम शेप. और फाइनली जब हम सेम ओरिएंटेशन में आए हैं तो हमने देखा कि हमारी लास्ट रोटेशन थी. तो लास्ट रोटेशन में मेरे पास सेम ओरिएंटेशन बनी है. अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसको मैं रोटेशन काउंट करूंगा या नहीं? आई एम ओनली गेटिंग द प्रॉपर रोटेशन एट द वेरी लास्ट स्टेप. सो विल आई काउंट दिस और नो? ऑफ कोर्स वी वोंट. हम इसे काउंट नहीं करेंगे. मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर रोटेशन करते हुए बीच के किसी स्टेप में आपकी सेम ओरिएंटेशन जनरेट नहीं होती तो आप लास्ट स्टेज में प्रोड्यूस होने वाली सेम ओरिएंटेशन को भी इग्नोर कर देते हैं. आप इसे काउंट नहीं कर सकते. सो दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट आवर काइट इज गोइंग टू हैव 0 rotational symmetries but 1 line of symmetry. So this shape is going to have a line of symmetry at the center but no rotational symmetries. अब पॉइंट ये बनता है कि सर हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस किस फॉर्मेट पे पूछे जाएंगे. लाइक शेप और उनसे रिलेटेड रोटेशनल और लाइन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चंस कैसे आएंगे. तो एग्जामिनर आपसे ये कह सकते हैं दैट मेंशन द शेप व्हिच हैज 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री बट 1 रोटेशनल सिमेट्री. तो आपने बताना होता है कि कौन सा ऐसा शेप है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी जबकि रोटेशनल सिमेट्री 0. सो वी हैव आवर रोटेशनल सिमेट्री एज 0 इन काइट, जबकि लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास बन रहा है 1. तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उससे रेलेवेंट केस में काइट हमारा एक्यूरेट आंसर होगा. In the same way, if the examiner is asking to me that mention the name of the shape having 2 rotational symmetries but no line of symmetry, 2 rotational symmetry चाहिए होंगी और 0 line of symmetry, तो आप में से कोई बता सकता है कौन सा शेप होगा ये? Which shape is going to be having 2 rotational symmetries and 0 line of symmetry? Anyone? Parallelogram. Very good.
हमारे पास जो पैरेललोग्राम है यहाँ पे, दिस वन इज हैविंग 2 रोटेशनल सिमेट्रीज एंड 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपने इन काउंट्स को याद करना है, अगर चाहें तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन आता है, एनी रेगुलर पॉलीगॉन is going to have n number of rotational symmetries as well as line of symmetries. रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? तो सबसे पहले वर्ड पॉलीगॉन को देखते हैं। पॉलीगॉन इज एनी ज्योमेट्रिकल शेप। सो एनी ज्योमेट्रिकल शेप इज अ पॉलीगॉन। लेकिन अगर हम सिर्फ एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल साइड्स के साथ होता है। So the term regular means that you are talking about something having equal sides. तो कोई ऐसा पॉलीगॉन, कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, उसका नाम क्या रखेंगे आप? रेगुलर पॉलीगॉन। Now the regular polygon is having a very prominent example of square or an equilateral triangle. तो आप देखें यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स ही हमारे पास 3, तो मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों को ही 3 कह दिया है। Now if we talk about square, we are having a total of 4 sides और चारों साइड्स बराबर हैं। तो इस केस में मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही 4 हो चुकी हैं। So in case if you are having a question related to any regular polygon, like if the examiner is asking you about a regular hexagon, तो हेक्सागोन की साइड्स कितनी होती हैं? 6. So the regular hexagon is going to have 6 lines of symmetries and 6 rotational symmetries. तो जितनी भी साइड्स होंगी उतना ही हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्रीज का नंबर आएगा। Now moving forward, we are going to have another case which is related to prism. So a prism is very easy to handle. A prism will always have n plus 1 number of lines of symmetries and n rotational symmetries. n plus 1 line of symmetries and n rotational symmetries. इसको समझते हैं जरा। प्रिज्म कोई भी ऐसा शेप होता है जिसकी साइड्स पे रेक्टेंगल्स हों, जिसकी साइड्स पे रेक्टेंगल्स हों। लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ पिरामिड, तो पिरामिड में हमारे पास साइड्स पे ट्राइंगल्स बने होते हैं, while in a prism you would always have rectangles on the side. तो प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म का हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। लाइक आपसे कहा जाएगा कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो हम n की वैल्यू इस जगह से या इस टर्म से ड्राइव करेंगे। रेक्टेंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 4। सो n इज गोइंग टू बी 4 प्लस 1 करेंगे तो लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आ जाएंगी 5 एंड रोटेशनल सिमेट्री इज गोइंग टू बी 4 जो कि n के बराबर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में सबसे पहले मुझे बताएं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी कंसीडर करूंगा मैं? हाउ मेनी साइड्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड ओवर हियर? We are having a triangle over here, so we will consider the value of n as 3. तो अब मुझे आप में से कोई बता सकता है कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज और रोटेशनल सिमेट्रीज कितनी होंगी? क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगल टर्म से हमने 3 नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन कर दी हैं। नाउ वी नीड टू जज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्रीज। तो आप में से कोई बता सकता है ट्रायंगुलर प्रिज्म की लाइन ऑफ सिमेट्रीज और रोटेशनल सिमेट्रीज कितनी होंगी? वेरी गुड।
So we are going to have lines of symmetries by n+1 and rotational symmetries by n. तो हमारी जो lines of symmetries हैं वो बनेंगी 4, जबकि रोटेशनल सिमेट्रीज हमारे पास आएंगी 3. So this is the case for triangular prism. I hope this is perfectly clear to all of you. अब हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है, which is related to interior and exterior angles. Now we are going to deal with formulas over here. सबसे पहले ये समझ लें कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और उसके अगेंस्ट में जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे. So if I'm talking about a triangle over here, my triangle will have some particular angle value over here, let's say 70 degrees. तो मेरा जो ट्राइंगल है उसके पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंटीरियर एंगल कितना बन रहा है, 70 डिग्रीज. इंटीरियर एंगल शेप के अंदर वाला एंगल होता है और वो या तो आपको गिवन होगा या आपने फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपने लाइन को करना है एक्सटेंड. आप किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं इस पॉइंट से, वेदर बी इट दिस लाइन और दी अदर वन. तो आपके पास ये जो लाइन है ये आपने एक्सटेंड कर ली है. नाउ इफ यू सी यू हैव 180 डिग्रीज ओवर हियर. टोटल एंगल कितना है हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे, 180 डिग्रीज. 180 में से जो लेफ्ट साइड है उस पे एंगल बन रहा है 70 डिग्रीज. तो हमारा जो आउटर एंगल होगा इसको हम नाम देंगे एक्सटीरियर एंगल और ये हम फाइंड करेंगे बाय डूइंग 180 माइनस द इंटीरियर एंगल विच इज 70 डिग्रीज. तो मेरा एंगल आ जाएगा एज 110 एंड आई विल नेम इट एज द एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा बाहर की साइड पे होता है शेप से, while the interior angle is going to be within the shape. Now coming to the formulas, interior angle of a regular polygon will have the formula n+1. In fact, it's n-2 times 180 divided by n. तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है n-2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय n. n यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट लाइक द केस बिफोर, n is representing the number of sides. Now over here there are a few points worth mentioning. तो जरा गौर से सुनिएगा. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की which is present inside the shape, और जो शेप होगा हमारे पास वो होना चाहिए एक रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल और पॉलीगॉन का मतलब होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप. तो रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होगा जिसकी सारी साइड्स हमेशा बराबर होंगी. नाउ इफ वी ट्राई एंड पुट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन एक्शन फॉर अ सॉर्ट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3. विल डू 3 - 2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय n विच इज अगेन 3. तो आपके पास बनेगा 1 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 3. एंड इफ यू ट्राई एंड सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट 60 डिग्रीज एज योर इंटीरियर एंगल. तो आपके पास एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्रीज का आ रहा है, 60 डिग्रीज का आ रहा है. तो जब भी कभी आप ऐसे शेप में हो जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं और उसका अगर आप एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, आपने यूज करना है n-2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय n, एंड दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव यू द परफेक्ट इंटीरियर एंगल फॉर दैट गिवन शेप. Now we can apply this particular formula on any polygon irrespective of its number of sides. बस कंडीशन क्या है
कि रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए और आपने फाइंड क्या करना होगा, एक इंटीरियर एंगल. ओनली अ सिंगल इंटीरियर एंगल कुड बी फाउंड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी आर हैविंग another similar concept, but this time it's going to be the sum of interior angles. तो अब हम डील कर रहे हैं with the sum of interior angles for any polygon. Now this time you are dealing with any random polygon. आपके पास कोई specific साइड्स की कंडीशन नहीं है कि सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए या सारी साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए. वेदर इट इज अ पॉलीगॉन विद ऑल इक्वल साइड्स और ऑल डिफरेंट साइड्स, you can use this formula to find the sum of your interior angles, and the formula is going to be n minus 2 times 180. Now can any one of you tell me the sum of all angles in a triangle? ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? एनीवन? वन एटी. तो हमारे पास जो सारे एंगल्स का सम आएगा ट्राइंगल में वो 180 होगा. अब इस फॉर्मूला से चेक करते हैं वेदर वी आर ट्रू और नॉट. So the number of sides for the triangle is going to be 3. We are going to subtract it with 2 from the formula and then multiply it with 180, which is going to give 1 times 180, and the answer turns out to be 180 degrees. तो अगर आप एक ट्राइंगल के साथ डील करते हैं जिसमें 3 साइड्स होंगी, वेदर दे आर इक्वल और डिफरेंट, तो आपके पास जो सम आएगा फॉर दैट ट्राइंगल विद ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स वो होगा 180 डिग्रीज. तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलीगॉन के लिए इंटीरियर एंगल्स का टोटल फाइंड कर सकते हैं. दिस फॉर्मूला इज वेरी क्रूशियल क्योंकि इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं. इससे रिलेटेड पास्ट पेपर की क्यूरीज भी हमने अभी करनी है, लेकिन पहले हम लास्ट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं which is related to the exterior angle. So if we are talking about an exterior angle of any polygon, then we can directly do it with 180 minus the interior angle. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर इंटीरियर एंगल 70 डिग्रीज है तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्रीज हो जाएगा. This is how you could find the exterior angle without doing any much of calculations. लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना चाहता हूं फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो एक एक्सटीरियर एंगल अगर आप रेगुलर पॉलीगॉन में फाइंड करना चाहें तो आप कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं. So an exterior angle of a regular polygon can be found by 360 divided by n. This formula is not so important और 2019 से पहले ये फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं जाता था. ज्यादातर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को स्किप करते थे और टीचर्स भी इग्नोर कर दिया करते थे. लेकिन 2019 मई जून में इसका एक क्वेश्चन आया था फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया था फॉर दिस फॉर्मूला और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उस पार्ट को फेल कर दिया था. एज पर द एग्जामिनर्स रिपोर्ट of May-June 2019, almost 90% of the students were completely unaware of this formula, and the remaining 10% were finding it difficult to solve it properly and use the formula accurately. तो ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार आया है, वो है मई-जून 2019. उसके अलावा ये फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं हुआ और उससे पहले भी कभी नहीं असेस हुआ था. Now, if we want to try out some questions from past papers related to these formulas, तो वो हम कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं. Now the examiner is saying that we need to find the angle of a polygon .
with 7 equal sides and also find the exterior angle. Now the examiner is asking you to figure out the interior angle for a polygon with 7 equal sides. तो यहाँ पर हम रेगुलर पॉलीगॉन के साथ डील कर रहे हैं या इररेगुलर? एनीवन? Is it a regular polygon? My polygon is having 7 sides and all 7 of them are equal. Is it a regular polygon? Yes, since all of them are equal, so we will consider it to be a regular polygon. Very good, Vardha. तो ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। और अब क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, लेकिन अपने रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, तो मैं रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा, साथ में ही मैं रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी यहां से डायरेक्टली यूज करूंगा। सो द इंटीरियर एंगल इज गोइंग टू बी फाउंड फर्स्ट। सो द इंटीरियर एंगल इज गोइंग टू बी having the formula n minus 2 times 180 divided by n. अब मुझे आप में से कोई बता सकता है n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? What's the value of n? n is 7, तो हम कहेंगे 7 minus 2 times 180 divided by 7, and this one is going to be 5 times 180 divided by 7. Now I need help from you guys. आप में से कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है आंसर कितना आ रहा है? What is the interior angle of this regular 7-sided polygon? It shall be around 128. Perfect. 128.6 is my answer. और ये हमारे पास आ गया है एक इंटीरियर एंगल फॉर अ 7-sided रेगुलर पॉलीगॉन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सटीरियर एंगल। तो आप अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना चाहें तो आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक है 180 माइनस इंटीरियर और दूसरा आपके पास फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय n. सो विच वन इज लाइक कंफर्टेबल और फीजेबल फॉर यू? आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो आई पर्सनली प्रेफर गोइंग विद 180 माइनस इंटीरियर, क्योंकि हमने अभी अभी इंटीरियर एंगल फाइंड किया है, तो हम यहां से डायरेक्टली वैल्यू को यूज करेंगे, विच इज गोइंग टू बी 180 माइनस 128.6 एंड द आंसर शेल बी 51.4 डिग्रीज। तो ये आ गया है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल फॉर अ 7-sided रेगुलर पॉलीगॉन। आई होप एवरीवन ऑफ यू इज परफेक्टली क्लियर। अब आ जाते हैं हम एक और पास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, which is saying that you need to find the interior angle of a regular polygon if its exterior angle is half of the interior. अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एग्जामिनर भाई ने हमें नहीं बताया कि इंटीरियर एंगल कितना है, ना ही मुझे ये मालूम है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, प्लस मुझे ये भी नहीं बताया कि एक्सटीरियर एंगल कितना है। सो आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, I don't know the number of sides,
in the regular polygon as well as I am unaware of the exterior angle. तो हमने यूज करना है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला विच इज एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर। और मुझे ये बात पता है कि मेरा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आ रहा है x/2, जबकि इंटीरियर एंगल है मेरे पास x। तो आप अगर इंटीरियर एंगल को x कंसीडर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में उन्होंने बताया है दैट हाफ ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर। तो अगर इंटीरियर x है तो एक्सटीरियर x/2 हो जाएगा। इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय 2 is equal to the exterior angle for this particular case। इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे हम? इंटीरियर को डिवाइड बाय 2 करके। तो अगर इंटीरियर को हम कह रहे हैं x, तो हमारा एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। आई होप अलजेब्रा आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 4 हमने कवर किया था। सो दिस इज गोइंग टू बी x/2, we'll bring negative x to the left and it will become positive, साथ में आ जाएगा 180। we are going to solve it with the concept of algebra with 2x divided by 2। अब कुछ काबिल स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर 2x कैसे आ गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 1, हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। with this we are going to have x plus 2x divided by 2 is equal to 180। कुछ इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। नाउ आई एम रिड्यूस टू 3x is equals to 2 को हमने भेजा दूसरी साइड पे और ये बन जाएगा 360। x is going to turn out to be 120 डिग्रीज। तो मेरे पास इंटीरियर एंगल जो कि x था उसको मैंने फाइंड कर लिया है एज 120 डिग्रीज। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना चाहूँ तो एक्सटीरियर हमारे पास आ रहा था x/2, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सटीरियर हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 विच इज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ 60 डिग्रीज। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को कोई क्यूरी है जस्ट फील फ्री टू आस्क। यस, आर यू ऑल परफेक्टली क्लियर? हुस्ना, रमशा एंड ऑल ऑफ यू? ओके, परफेक्ट। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है विच इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर शेप इज एन इर्रेगुलर पॉलीगॉन। और ये एक एग्जैक्ट पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, इट इज समवेयर क्लोज टू अ पास पेपर क्वेश्चन। सो द वैल्यू ऑफ x is to be found। We do have 3 other angles as 108 degrees, 50 degrees and 72 degrees। I need to find the value of x। So first of all, I shall have the sum of all angles in this particular polygon। तो सारे एंगल्स का सम फाइंड करूंगा सबसे पहले, which is going to be n-2 times 180। और यहां से हमारे पास आएगा sum of all interior angles। Now the sides are turning out to be 3, तो हम लिखेंगे 3 - 2 टाइम्स कर देंगे 180 के साथ, and this is going to return me a value of, in fact 3 नहीं, यहाँ पर sides काउंट करते हैं 1 2 3 4 and 5। so a total of 5 sides are present। तो हम लिखेंगे 5 - 2 times 180। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप यूज कर सकते हैं। यूजुअली ये क्वेश्चन पेपर 1 में आता है लेकिन इजियर वैल्यूज के साथ होता है, तो इट वुड बी काइंड ऑफ इजियर फॉर यू टू कैलकुलेट। अदरवाइज ये पेपर 2 में आएगा तो कैलकुलेटर अलाउड ही है सबको। सो वी आर गोइंग टू हैव 540 डिग्रीज एज आवर सम। तो पता ही ये चला कि हमारी जो एंगल की वैल्यूज हैं यहाँ पे दे आर गोइंग टू एड अप टू बी
540 डिग्रीज। अब मैंने क्या करना है, 540 डिग्रीज के आगे मैंने लिखना है x प्लस 108 प्लस 72 प्लस 50। और अब मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x को, तो ये आप लोग करेंगे, आई वोंट बी डूइंग दिस। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड टेल मी व्हाट योर आंसर इज, ऑल ऑफ यू। Yes, is there anyone who has got the answer for x? Okay, so we have our first answer for the value of x as 155 degrees. I need a confirmation from rest of you if you are getting the same answer या किसी का आंसर different आ रहा है. Anyone having any difference in the answer? Okay, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल आ गया 155 टू बी ऑन द सेफर साइड. मैं आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ. सो इट इज गोइंग टू बी 540 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 240. We'll take 240 to the other side and it would be 540 minus 240 is equals to 2x. And this is going to return 300. In fact, ये हमारे पास आ रहा होगा 230. Kindly just confirm if you are getting 240 or 230. यहाँ पे हमारे पास 230 आ रहा है या 240? Can anyone of you confirm? Okay, 230 हमारे पास वैल्यू है. We have got now 310 is equals to 2x. So 310 divided by 2 is going to return 155 as the answer for x. Perfect. तो आप लोगों की जो वैल्यूज हैं वो परफेक्टली फाइन हैं. आज हमारा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया है, तो इसको फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में रैप अप करेंगे. थोड़ा सा एक टॉपिक इसमें रह गया है अभी विच इज़ रिलेटेड टू शेडिंग्स. तो शेडिंग्स का एक पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. और फ्राइडे को जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है वो इंशाल्लाह रेगुलरली होगी एट द गिवन टाइम. और ये जो हमारा टॉपिक है सिमेट्री का ये हमने कवर करना है फिर संडे को. तो सी यू देन. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.